नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टाटा मोटर्स के बारे में, क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स से आज कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने वाला था और वो रिजल्ट आ भी चुके हैं और उसी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि देखिए हर कोई कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे एक एक करके आ रहा है, तो जो दिग्गज कंपनी है और छोटा मोटा कंपनी है उसके ऊपर भी मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ। जो कंपनी मेरे हिसाब से ठीक ठाक लग रहा है उसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो, अ, बहुत सारे कंपनी से सारे के सारे कंपनीज के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे दिग्गज रिजल्ट उन्होंने पब्लिश किया है। और रिजल्ट में किस तरीके से पिछले क्वार्टर से पिछले सालों से देखा जाए किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ है, उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि टाटा मोटर्स बहुत सारे मतलब इन्वेस्टर का एक बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करके रखा है, तो उसके लिए भी इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और नया निवेशक के लिए क्या होने वाला है उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में। सबसे पहले आज के दिन के चार्ट पैटर्न के ऊपर एक बार नजर रखूं तो आपको जो फिगर देखने को मिलेगा टोटली 4% तक तेजी देखने को मिलेगा। पहले एक गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे अप पे गया और 4% तक यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। तो यहाँ पे 4% जो तेजी है टाटा मोटर्स के ऊपर, उसके पीछे जो रीजन है एक्चुअली देखा जाए क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने वाला था और मार्केट क्लोज होने के बाद ही रिजल्ट आया। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे रिजल्ट पहले आ जाता तो कुछ नजरिया अलग देखने को मिलता। क्योंकि कंपनी ने फिर से कंपनी ने लॉस किया है। कंपनी प्रॉफिट नहीं किया, फिर से कंपनी ने लॉस किया। तो लॉस करने वाला कंपनी के ऊपर मार्केट तो नेगेटिविटी होते ही है, तो इसीलिए मार्केट क्लोजिंग होने के बाद ही इस कंपनी का रिजल्ट पब्लिश हुआ। और एक बात यहाँ पे जरूर आपको सोचना चाहिए, कल के दिन बहुत स्पेशल होने वाला है। कल के दिन मार्केट के ऊपर जरूर फोकस रखना। बजट भी आने वाला है। 2022 का जो बजट है वो कल के दिन आने वाला है, तो कल के दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखना। तो मुझे लगता है कल के दिन मार्केट में बहुत सारे हलचल होने वाला है। तो टाटा मोटर्स के ऊपर भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स ने फिर से लॉस किया, प्रॉफिट नहीं किया। तो कितना लॉस किया और फ्यूचर के लिए क्या होने वाला है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एक-एक करके मैं दूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करना, बहुत कुछ यहाँ पे जानने को और सीखने को मिलेगा। तो चलो सबसे पहले मैं क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट पब्लिश किया उसके बारे में दिखा देता हूँ। तो 2 तरीके रिज़ल्ट होते हैं, एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट होते हैं और एक कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट होते हैं। तो मैं कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट के बारे में बात करूँगा, क्योंकि टाटा मोटर्स सिर्फ़ इंडिया में नहीं बाहर की कंट्रीज़ में भी उसका प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इसीलिए हर परफॉर्मर्स को एक साथ जोड़कर जो रिज़ल्ट कंपनी ने किया, मतलब जो प्रॉफ़िट लॉस कंपनी ने किया, उसी के बारे में मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो कंपनी ने यहाँ पे 2 नेगेटिविटी यहाँ पे मैं आपको आज के दिन रिज़ल्ट में दिखाऊँगा। सबसे पहले जो नेगेटिविटी है उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, उसके बाद दूसरा नेगेटिविटी के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है चलो। तो यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो यहाँ पे जो फिगर है करोड़ों का फिगर है। और पहले जो कलम है यहाँ पे क्वार्टर थ्री मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट, और सेकंड जो कलम है वो क्वार्टर टू पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, और थर्ड जो कलम है वो क्वार्टर थ्री पिछले सालों का रिजल्ट। तो तीनों रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी पिछले क्वार्टर में क्या किया था और पिछले सालों में इसी टाइम में क्या किया था। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा, तभी आप अच्छा खासा निवेशक बन पाएँगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी का इनकम की। तो कंपनी का जो इनकम हुआ, इनकम मतलब जितने सारे सेल्स किया और जितने सारे अदर्स सेक्टर से अदर्स प्रोडक्ट बेच के जो सेल कंपनी का इनकम आया, उसी के बारे में बात करूँगा। तो 72,931 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है। इनकम मतलब यहाँ पे कंपनी के पास जेब में पैसा नहीं आया, मतलब सारे के सारे माल बेचकर इनकम आया। अभी यहाँ पे एक्सपेंस जोड़ा जाएगा, मतलब एक्सपेंस को माइनस किया जाएगा, टैक्सेस को इससे इससे माइनस किया जाएगा, उसके बाद कंपनी के हाथ में आएगा टोटल प्रॉफिट। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस उसके बाद फिगर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 72,900 यहाँ पे फिगर अच्छा खासा देखने को मिला पिछले क्वार्टर के तुलना से, क्योंकि पिछले क्वार्टर में था 62,245। मतलब यहाँ से यहाँ का ऑब्वियसली जंप है, और वो भी करीबन 10 करोड़ से भी ज्यादा। तो 10 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिला। मगर पिछले सालों की कंपेरिजन में करूँ तो देखिए पिछले साल में क्या था, 76,000 करोड़। तो यहाँ से यहाँ का जो
मतलब जो इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट कुछ अलग चेंजिंग देखने को मिला। मगर पिछले सालों में करीबन-करीबन 4 करोड़ ज़्यादा कंपनी ने देखा जाए तो एप्रोक्सिमेटली 4 करोड़ ज़्यादा इनकम किया था। तो इसी से शुरू होता है कंपनी का इनकम और कंपनी का नेगेटिविटी का परसेंटेज यहाँ से ही शुरू हो चुका है। तो उसके बाद बारी आती है कंपनी के एक्सपेंस की। कंपनी ने किस तरीके से एक्सपेंस किया वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी ने इनकम तो अच्छा खासा किया, मगर सबसे जो नेगेटिविटी है इस कंपनी का, वो है कंपनी एक्सपेंस उससे भी ज्यादा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 73,600 इनकम कितना हुआ था, 72,900, और कंपनी ने उससे भी ज्यादा एक्सपेंस कर चुके हैं। पिछले सालों में क्या था, 62,200, और एक्सपेंस कर चुके थे 65,700। पिछले पिछले क्वार्टर में इसी फिगर था, और पिछले सालों में क्या था, 76,300, मगर एक्सपेंस कंपनी ने कम किया था 71,700। इसका मतलब पिछले सालों में परफॉर्मेंस जबरदस्त हुआ था क्वार्टर थ्री में, जो इस क्वार्टर में उसी तरीके से देखने को नहीं मिला, और यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी बात आ चुके हैं। तो इसके बाद बारी आते हैं कंपनी का टैक्सेस की। कंपनी को टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, तो टैक्सेस को यहाँ पे पे करना पड़ा कंपनी को। और टैक्सेस पे करने के बाद टोटल जो टैक्सेस पे करना पड़ा वो भी देख लीजिए। टैक्सेस यहाँ पे ज्यादा टैक्सेस इस बार नहीं देखने को मिला। 726 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 1,000 करोड़, पिछले सालों में था 945 करोड़। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आए टोटल प्रॉफिट। आप देख सकते हैं जो न्यूज चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा वो है ये प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, मतलब जितने सारे शेयर होल्डर है उसके हिसाब से कंपनी का जो इनकम हुआ वो आप देख सकते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये भी देख सकते हैं। तो एक फिगर आपको दिखा दूं तो देखिए पिछले सालों में जो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी ने किया था वो 4,400 करोड़ लॉस किया था। वो अच्छा खासा रिकवरी यहाँ पे देखने को मिला। 1,500 करोड़ का लॉस यहाँ पे देखिए बैकेट्स में है, मतलब कंपनी ने लॉस किया, प्रॉफिट नहीं किया, कंपनी ने लॉस किया। मगर एक चीज इस कंपनी ने इस बार जो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी है वो है एस्टीमेट। एस्टीमेट को मिस कर गया। यहाँ पे लॉस तो किया है, वो तो एक पहली बात है। जो दूसरा बात मैं बोलने वाला था वो है कंपनी का एस्टीमेट। यहाँ पे कंपनी ने एस्टीमेट भी यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, एस्टीमेट भी मिस कर चुके हैं। क्योंकि देखिए पिछले साल में क्या था, 2,900 करोड़ का प्रॉफिट था, और प्रॉफिट से कंपनी ने क्या किया, लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर प्रेशर बहुत है। कल के दिन मुझे लगता है मार्केट इसको ऑब्वियसली नेगेटिव में देखेगा, क्योंकि कल के दिन बजट भी है। अगर बजट ऑटो सेक्टर के फेवर में जाते हैं तो ऑटो सेक्टर में कुछ भी हो सकता है, मगर मैं कल के दिन इसके ऊपर जरूर फोकस रखूंगा, आप भी रखना। क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा नेगेटिविटी देखने को मिलेगा, क्योंकि दो नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिला। एक पहला जो है वो कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे नेगेटिविटी में है, साथ ही साथ कंपनी का एस्टीमेट यहाँ पे मिसिंग हो चुके हैं। तो दोनों चीज अगर मिस हो, मतलब दोनों चीज अगर नेगेटिव में हो, तो डेफिनेटली स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा। तो कंपनी का अर्निंग बस से शेयर देख लीजिए। पिछले सालों में क्या था, 8 रुपीज तो पॉजिटिव में था, और इस सालों में 4 रुपीज नेगेटिव बच चुके हैं। जो पिछले सालों में बहुत ज्यादा नेगेटिव था 11%, तो यहाँ से थोड़ा सा देखा जाए 1/3% का रिकवरी हो चुके हैं। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे तो परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर के तुलना से बहुत अच्छा खासा लगा, क्योंकि रिकवरी किया। और दूसरी बात, पिछले सालों की कंपेरिजन में कंपनी लॉस किया, साथ ही साथ कंपनी ने पिछले सालों में तो प्रॉफिट था और इस सालों में कंपनी लॉस किया। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर आपको क्या करना चाहिए उसी के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले जो बात करूंगा वो है कंपनी का, देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन करीबन 1,85,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ कंपनी का एक चीज में और एक बता दूं, कंपनी फिलहाल के लिए देखा जाए 500 के ऊपर चल रहा है। मगर कंपनी एक टाइम जो लो किया था, आप देखेंगे करीबन 65 रुपीज तक लो किया था। तो इस लेवल से एक साल के अंदर, एक साल नहीं बोलूंगा, 2 साल भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोरोना के सिचुएशन से देखा जाए तो 2 साल हो, मतलब होने जा रहा है। तो 2 साल में कंपनी ने जो रिकवरी किया वो बहुत शानदार देखने को मिला। तो इस रिकवरी का जो मेन कारण है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो टाटा मोटर्स एक ऐसा कंपनी है जो हमेशा कमिटमेंट जो करते हैं उसी तरीके से काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज्यादातर काम सबसे ज्यादा
मतलब एफर्ट दे रहा है टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है और जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल कर रहा है, क्योंकि देखिए भाई हर क्वार्टर के मतलब हर बात शेष होने के बाद, मतलब हर बात खत्म होने के बाद वे आपको कंपनी का जो सेल्स है उसके ऊपर में वीडियो अलग अलग बना देता हूँ। क्यों बनाता हूँ? क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मुझे लगता है कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है। आप कुछ भी रिजल्ट हो, मतलब थोड़ा अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे। तो रिजल्ट उतना भी खराब नहीं है, लॉस में है, जब मानता हूँ लॉस में है, मगर उतना पिछले क्वार्टर में जिस तरीके से लॉस था, उस तरीके से लॉस नहीं हुआ। मतलब कंपनी ने पॉजिटिव काम करने के लिए कोशिश भी कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं यही कहूँगा, सिर्फ एक बात कहूँगा, इस कंपनी में आपको फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए। फ्यूचर के लिए इस कंपनी बहुत आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप टाटा मोटर्स आप पसंद नहीं करते तो आप इस कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं। तो मेरा तो बहुत पसंदीदा स्टॉक है, मैं इसके ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छा से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।